तब सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, बोले हे प्रभु ये मणि मुझे नहीं चाहिए, मेरे से अपराध हो गया है। तो अपनी कन्या सत्यभामा को भगवान को समर्पित कर दिया। बोले प्रभु ये मणि भी आप रखो और मेरी कन्या सत्यभामा, इसके लिए कोई वर नहीं मिल रहा था, और आपसे श्रेष्ठ वर कौन हो सकता है। एक दिन हमने पहले भी चिंतन किया था, वर किसे कहते हैं, जो श्रेष्ठ होता है। वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ के साथ तो विवाह किया जाता है। आजकल बीच में एक बात हो गई थी कि कन्यादान नहीं हो सकता। आजकल के पढ़े लिखे लोग क्या कह रहे हैं, कन्या का दान नहीं होना चाहिए, है ना। आपने भी देखा होगा, विचार किया होगा, बड़े बड़े जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, कह रहे दान शब्द ठीक नहीं है ना। ये उन ऋषियों से भी बड़े हो गए क्या, है ना। ये परंपरा किसने बनाई है, ऋषियों ने बनाई हुई परंपरा है। वो बोलते हैं, बीच में भी है कि IAS ठीक हुई है, उसने भी विवाह किया है, उसने भी कन्यादान नहीं किया है, नहीं होने दिया। अपने माता पिता से कहा कन्यादान मत करो। अरे मत करो, विवाह तो तब भी हो ही गई, है ना। इसको पाणी ग्रहण संस्कार भी कहते हैं, कन्यादान भी कहते हैं। तो वर पाणी ग्रहण करता है, कन्या का पाणी माने है हाथ को ग्रहण करना। अंगूठा देता है ना पिता, अपना अंगूठा वर को देता है, तो वो अंगूठा स्वीकार करता है, इसको कहते हैं पाणी ग्रहण। तो दान का मतलब ये थोड़ी है कि आपने कोई चीज यहां से ली और वहां दे दी, इसको दान कहते हैं क्या। दान आज तक मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होगा दान किसे कहते हैं। दान का मतलब है अपनी प्रिय वस्तु, कोई भी दान, अपनी प्रिय वस्तु किसी योग्य वस्तु, योग्य व्यक्ति के हाथ में देना। ध्यान देकर के सुनना, अपनी प्रिय वस्तु किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में देना दान कहलाता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको छोड़ ही दिया अब हमेशा के लिए, दान दे दिया तो पल्ला छूट गया, ऐसा होता है क्या। विद्या दान भी होता है कि नहीं। विद्यादान, अनेक प्रकार के दान है। योग्य वस्तु क्या, अपनी कन्या को किसी को भी दान देना। आजकल लोग दान देने का मतलब समझते हैं किसी को भी कुछ भी दे दो, ये दान नहीं है। योग्य व्यक्ति के हाथ में अपनी प्रिय वस्तु को देना, समर्पित करना, सौंपना, दान कन्यादान कहलाता है। भाई जब हम अपनी कन्या का विवाह करते हैं तो खूब ढूंढ खोज करते हैं कि ये मेरी कन्या के लायक है कि नहीं, ऐसे ही पकड़ा दे देगा किसी को। ये तो आजकल की कन्याएं या लड़के करते होंगे, किसी का भी हाथ पकड़ लो, वो नहीं विचार करते कि ये क्या है, इसके साथ विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन हम तो खूब ढूंढते हैं, हम ये भी देखते हैं कि इसका परिवार और हमारे परिवार में संबंध हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये इनका व्यवहार हमारे जैसा है कि नहीं है, ये धन में हमारे जैसे हैं कि नहीं है, ये कुल में हमारे जैसे हैं कि नहीं है, ये सील में हमारे जैसे हैं कि नहीं है। इन सब बातों का विचार करते हैं कि नहीं करते। इन सब बातों का विचार करने के बाद ही अपनी कन्या को किसी श्रेष्ठ परिवार में सौंपा जाता है। और वर बड़े प्रेम से ब्राह्मणों के सामने, देवताओं के सामने, अग्नि के सामने, श्रेष्ठों के सामने संकल्प लेता है कि मैं इस कन्या को स्वीकार करता हूं। लोग कन्यादान का मतलब ही नहीं समझते। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ दान यदि कोई है तो वो कन्यादान है। कन्यादान इसका करने का सौभाग्य सबको भी नहीं मिलता, किसी किसी पिता को ये सौभाग्य मिलता है। तो वर को हम तो नारायण मानते हैं। क्या मानते हैं? नारायण। तो वर को भी नारायण बन करके रहना चाहिए, है ना। किसी ने आपको अपनी बेटी सौंपी है तो जैसे श्री राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी ने, दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को सौंपा, ऐसे ही एक पिता अपनी पुत्री को एक श्रेष्ठ के हाथों में सौंपता है कि जिस प्रकार आज तक मैंने इसकी रक्षा की, आज तक इसका ध्यान रखा, अब ये आपकी जिम्मेदारी है।
अब आप इसकी रक्षा करोगे, वो स्वीकार करता है सहज, और उसको उस जिम्मेदारी को उस हिसाब से निभाना भी चाहिए। इसको विवाह कहते हैं। इसलिए विवाह किसके साथ किया जाता है? श्रेष्ठ के साथ, योग्य के साथ। किसी के साथ ऐसे ही एरे गेरे के साथ विवाह, तो जो आजकल का प्रेम विवाह है ना, वो हो सकता है। लेकिन पिता जब विवाह करता है, जब कन्यादान करता है, माता पिता जब कन्यादान कराते हैं, तो बहुत सोच समझ करके करते हैं। तो इसलिए इन सब बातों को शास्त्रोचित व्यवहार करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, शास्त्रोचित व्यवहार करें।